हाय एवरीवन, माय नेम अंशुम मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल मिश्रास मैथ्स प्रोटीन, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को मैथ्स के वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें हम प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे। ये मेरा क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। कौन सा है? त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक। उसमें हम प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि कोई भी त्रिभुज है ABC। तो पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिया ABC, जिसमें जो कोण B है वो क्या है? समकोण है। यानी कि ये जो मेरा B कोण है क्या है? समकोण है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री का है, लेकिन 90 अंश का है, ठीक। तो ये मेरा B समकोण हो गया। उसके बाद क्या बोला है? ABC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो मेरी है ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक। इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद में क्या बोला है? BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो BC है ये कितना है मेरा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्लियर। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है अभी हमने वही बस नोट किया है, आपने आपसे कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, फिर क्या है ना, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए का ज्ञात करना है, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो मेरा कोण है वो क्या है? कोण ए है। ये जो मेरा कोण है क्या है? कोण सी है। ये दोनों मेरे न्यून कोण होते हैं। ये सारी बातें मैंने पीछे वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। वो वीडियो देखना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खाना खाने के बाद में पानी पीना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा, ये सारी चीज़ तभी समझ में आएंगी जब आप पिछला वीडियो देखे होंगे, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं सारी बता दी हैं। अच्छा, तो अगर हमें साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है, तो सबसे पहले हमें पता होने चाहिए AC। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे AC निकालेंगे कि मेरा AC क्या है। तो AC मेरा देखते हैं, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है वो AC है मेरी। तो त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। तो मेरी ये भुजा कौन सी हो गई? कर्ण वाली भुजा है, ठीक। तो अगर कर्ण वाली भुजा है तो अगर हमें किसी भी त्रिभुज का कर्ण निकालना है तो हमें कौन सी प्रमेय पता होनी चाहिए? पाइथागोरस की प्रमेय पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें वो निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमें पता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब मेरा क्या है? लंब मेरा है BC, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC का होल स्क्वायर। आधार मेरा क्या है? AB का होल स्क्वायर अंडर रूट BC मेरा क्या है? 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर। AB क्या है? 24 सेंटीमीटर दिया है, इसका होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 7 7 जा 49, 24 का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे कर लेते हैं। 24 का होल स्क्वायर 16, 86, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6, 7, 576, ठीक। यानी कि 576 हो गया। तो मेरा कर्ण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 15 का 5 हासिल आया 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल आया 1, 5 1 6, कितना हुआ? 625 आया इसको सॉल्व करने के बाद में। तो मेरा कर्ण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ये 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरा कर्ण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25, ये रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। तो कर्ण कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कर्ण मेरा क्या है? कौन सी भुजा है मेरी? AC वाली भुजा क्या है? कर्ण है। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर। तो ये जो मेरी भुजा है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इतनी बात समझने के बाद में हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस ए का मान निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे मान निकालते हैं। देखो, सबसे पहले किसका निकालना है हमें? साइन ए का निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे
साइन ए। साइन ए इक्वल क्या होता है, हमें पता है कि क्या, लाल बटे कक्का। अगर ये पता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं त्रिकोणमिति में, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अच्छा, जब हम कोण ए की बात करें तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। तो लंब कौन सी है भुजा, मेरी बी सी। क्या हो गया, बी सी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। अच्छा, अब बी सी इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लिख लेंगे। ए सी मेरा क्या है, ए सी भी हमने निकाला कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया साइन ए इक्वल टू 7/25, यानी कि 7/25। अच्छा, अब बात करते हैं कॉस ए की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस ए की। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सेकंड वाला पे क्या होता है, ए अपॉन क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अच्छा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार इसमें क्या है, जब कोण ए की बात करते हैं तो कोण ए के सामने की भुजा लंब हो जाती है, और जो नीचे वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार मेरा क्या हो गया इसके लिए, कोण ए के लिए ए बी हो गया, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण वही रहता है ए सी। ठीक, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है। अच्छा, ए बी जो कह दिया है 24 सेंटीमीटर, और मेरा ए सी क्या है 25 सेंटीमीटर। तो मेरा ये हो गया कॉस ए। ठीक, अब बात करते हैं साइन सी की। ये पहला वाला हो गया, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। क्या दिया है, साइन सी। अच्छा, साइन सी, तो हमें पता है साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे लंब बटे कर्ण, लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे हम ये जो बात कर रहे थे लंब और कर्ण की, ये कोण ए के लिए कर रहे थे। किसके लिए बात कर रहे थे, इस वाले कोण ए के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि कोण जो होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने बी सी लिया था। अब हम किस कोण की बात कर रहे हैं, अब हम कोण सी की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, कोण मेरा कोण सी है। अब यहाँ पे जो कोण मेरा सी है इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। जो बाकी बचती है वो कौन सी हो जाती है, आधार हो जाती है। यानी कि कोण सी के लिए ए बी लंब हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर, ये समझने वाली बात है। अगर ये समझ में आ गया तो समझो आप कर लेंगे। अच्छा, तो इसके लिए कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, मेरा ए बी हो जाएगा, ए बी। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण सेम ही रहता है, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी, ए सी। तो ए बी मेरा क्या है 24 अपॉन ए सी मेरा क्या है 25। ये मेरा हो गया साइन सी का मान। अब बात करते हैं कॉस सी की बात। कॉस सी, कॉस होता क्या है मेरा, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, ये तो जनरल बात है। अब इसके लिए कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली भुजा तो लंब होती है, बाकी जो भुजा बचती है ये वाली कौन सी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, बी सी अपॉन में कर्ण तो ऐसे ही रहेगा। अब बी सी मेरा क्या है 7 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको आ गई तो समझो त्रिकोणमिति आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है, आकृति 8.313 में tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरी कोई आकृति है 8.13, ठीक है, इसमें हमें tan p और cot r का मान निकालना है। अच्छा, तो पहले इस आकृति में देखते हैं कि आकृति क्यों दिखाई गई, क्योंकि इसमें जो है मेरा ये एक त्रिभुज है, इसमें क्या है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें क्यू मेरा क्या है एक समकोण है। ठीक, और यहाँ पे एक आर कोण है और एक पी कोण है, जिसमें हमें ये एक भुजा की लंबाई हमें दी गई है, कितनी है 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा एक 13 सेंटीमीटर की है, और तीसरी भुजा हमें नहीं पता है। अच्छा, जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, मेरी कर्ण होती है, यानी कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पी आर है। ठीक है, ये क्या होगी मेरी कर्ण हो गई। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मेरी हो गई कर्ण, ये तो फिक्स ही है। फिर उसके बाद में ये जो मेरी भुजा दी हुई है पी क्यू,
ठीक, या तो ये लंब हो सकती है या फिर ये आधार हो सकती है। और मेरी एक भुजा दी है क्यू आर, ये हमें इसको निकालना है। तो क्यू आर हम पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। अगर त्रिभुज की हमें कोई भी भुजा निकालनी है तो हमें बस पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है और हमें त्रिभुज की भुजा पता चल जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से यही प्रमेय जादू करती है और हमें भुजा का मान बता देती है। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कर्ण तो पता है कितना है, 13 का होल स्क्वायर। लंब मेरा, चलो लंब 12 सेंटीमीटर दिया है, प्लस हमें आधार नहीं पता है। तो क्या हो जाएगा, 169 12 बराम 144 प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, आधार को एक साइड ही रोक लेते हैं। ठीक, तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, यानी कि अब माइनस का 144। ये जो 144 है इसको हम क्या कर देंगे, दूसरी साइड भेज देंगे और आधार को एक ही साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें आधार की वैल्यू निकालनी है। तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस करें तो क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर लग जाए और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 25 होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इसे रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5, यानी कि जो मेरी पी आर क्यू है ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर की डिस्टेंस यानी कि दूरी निकाली है, भुजा का मान निकालना है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, tan p और cot r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan p की। tan p क्या होता है हमें पता है, लाल बटे कक्का। ठीक, तो ये tan होता है यानी कि लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लंब बटे आधार लिख लेंगे। अच्छा, अब कौन सा ले रहे हैं, p, यानी कि ये कोण ले रहे हैं हम p वाला। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू आधार हो जाएगा। तो हमें लेना क्या है, लंब बटे आधार लेना है। तो कोण के सामने की भुजा लंब यानी कि क्यू आर अपॉन में आधार यानी कि पी क्यू। ठीक, अब क्यू आर क्या है मेरा, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू मेरा क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो मेरा हो गया tan p। अब उसके बाद में बात करते हैं cot r की। cot क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया। अच्छा, आधार क्या है, आधार मेरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कोण r की बात कर रहे हैं। तो ये वाले कोण की बात करें ना, कोण r की, तो कोण r के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो इसमें लंब क्या है मेरा पी क्यू है, आधार क्या है आर क्यू है। तो सबसे ऊपर क्या लिखना है, आधार यानी कि आर क्यू। ठीक, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूजिंग सिस्टम बहुत है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें कोण के सामने की भुजा बस इतना याद रखो कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक, और लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। ठीक, पी क्यू हो गया। अब आर क्यू मेरा क्या है, आर क्यू मेरा है 5 सेंटीमीटर और मेरा पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस का cot r। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan p माइनस का cot r। tan p मेरा क्या है 5/12, cot r क्या है 5/12, ये भी है, तो माइनस करें तो क्या आ जाएगा मेरा 0। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या मेरा दिया हुआ है, यदि sin a इक्वल टू 3.4 और cos a और tan a का मान कैलकुलेट कीजिए। यदि हमारा sin a इक्वल टू 3.4 दिया है तो हमें cos a और tan a की वैल्यू पता करनी है, यानी कि उसका मान निकालना है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, तो पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, sin a इज इक्वल टू 3.4 है ना।
क्या दिया है? 3.4 दिया है। अच्छा ये बताओ, ये याद है नहीं याद है? लाल बटे कक्का, हाँ बिल्कुल याद है। तो लाल बटे कक्का यानी कि ये क्या है, ऊपर क्या लिखा है? L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो मेरा लंब है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर होगा, और जो मेरा कर्ण है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं? ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हमें tan और cos का मान निकालना है तो हमें आधार पता होना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, cos में आधार बटे कर्ण और tan में लंब बटे आधार, यानी कि अगर हमें cos और tan का मान निकालना है तो हमें आधार पता होना चाहिए। अच्छा तो अब हमें लंब पता है, कर्ण पता है, तो हम आधार निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? हाँ बोलो। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब हमें कर्ण दिया है, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का होल स्क्वायर। लंब हमें दिया है, कितना दिया है? 3 का होल स्क्वायर। आधार हमें नहीं पता है, हमें उससे निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस आधार का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। अब आधार को हम एक साइड रोक लेंगे कि भैया तुम्हें तो निकलना ही है, और फिर 16 माइनस का 9। ये पता चला कैसे हुआ? बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स 10th की पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में बिल्कुल ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ही मैथ का यूज़ हुआ है और कुछ खास नहीं हुआ है। अच्छा तो आधार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 माइनस का 9, 7 बचेगा। तो आधार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? √7। भाई इधर से स्क्वायर हटा और उधर रूट लग गया। अच्छा फिर क्या होगा? अब हमें आधार पता चल गया है, तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना किसका? cos A का निकालना है और tan A का निकालना है। तो हमें पता है cos A इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमें पता चल गया कितना होता है? √7। कर्ण कितना है पता है मेरा? 4 सेंटीमीटर, यानी कि √7.4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? tan A निकालना है। तो tan इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब मेरा क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 हो जाएगा। आधार हमने अभी निकाला है √7, है ना? इजी। नोट करो, चाहे इसको नोट करो चाहे स्क्रीनशॉट लो। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो नोट करेंगे, अगर नहीं पढ़ने वाले हैं तब भी नोट करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना है तो है ही, नहीं पढ़ने वाले हो तब भी पढ़ने वाला बनना है। नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्या है? यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे हल। क्या दिया है मेरा? पहले ये नोट करते हैं रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। क्या दिया है? 15 cot A = 8। इसको हम ये लिख सकते हैं cot A = 8/15, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में था और नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुणे में था, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। अच्छा अब हमने पढ़ा हुआ है लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे क्या दिया है? कॉट ए दिया है, तो कॉट वाला मेरा कौन सा होता है? ये लास्ट वाला होता है, यानी कि आधार बटे लंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आधार बटे लंब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, ये कहाँ से पढ़ा? ये पिछले वीडियो से पढ़ना है आपको, ठीक है? पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा ये आधार बटे कर्ण हो गया, तो यहाँ से मैं क्या पता चला? आधार मेरा कितना दिया है? आधार है मेरा 8 सेंटीमीटर, ठीक। और मेरा लंब क्या है? लंब है मेरा 15 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा अब हमें क्या यहाँ पे नहीं है? कर्ण नहीं दिया, इसलिए बहुत सुना सुना लग रहा है। अच्छा अब कर्ण हम निकाल लेते हैं, कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, है ना? अच्छा
अब हम लिख लेंगे यहाँ पे कर्ण का होल स्क्वायर, लंब मेरा क्या है 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 का होल स्क्वायर, आधार मेरा क्या है 8 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 8 का 64 होता है, तो मेरा कर्ण इक्वल टू क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 289। ठीक, अब मेरा कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा √289। ठीक, इतना आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 17 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कर्ण इक्वल टू होल स्क्वायर और रूट हट जाए तो क्या आएगा 17 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा कर्ण कितना आया 17 सेंटीमीटर है। अब हमें कर्ण पता चल गया है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसका निकालना है, साइन ए का निकालना है और सेक ए का निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब तो याद होना चाहिए, लंब मेरा क्या है 15 है, कर्ण क्या है अभी अभी निकालना है कितना 17 सेंटीमीटर, तो ये मेरा साइन ए का मान हो गया। फिर क्या निकालना है सेक ए का निकालना है, तो मेरा सेक ए हो गया। सेक मेरा क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, मेरा कर्ण क्या है 17 है, आधार मेरा क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 17/8। सॉल्व हो गया ना, है ना जादू, मैथ का जादू, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है 5 बोल रहा है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/2 हो, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अच्छा, अब तुम्हें पता होगा लाल बटे कक्का का बहुत यूज़ हो रहा है। हाँ जी, तो इस प्रश्नावली में हमें लाल बटे कक्का ही याद रखना है। तो सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे क्या है कर्ण बटे आधार। अच्छा, तो मेरा कर्ण क्या दिया है यहाँ पे कर्ण दिया है 13, आधार कितना दिया है 12। ठीक, ये सब सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में नहीं हो सकता है। अच्छा, तो मेरा कर्ण और आधार हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है लंब निकालना है। लंब कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमें पता है क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या है लंब निकालना है, तो पहले हम जो हमें पता है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 13 होल स्क्वायर, लंब मेरा कितना है निकालना है इसको, आधार कितना है प्लस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 का इसका। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ये कैसे हुआ, बहुत ही आसान है, सबका होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। अब हमें लंब निकालना है, तो हम लंब को एक साइड ही रोक लेते हैं। लंब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 169,144, माइनस करेंगे 25 आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मेरा लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, तो मेरा लंब इज इक्वल टू क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि लंब कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। पहला मेरा साइन थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा है तो इसलिए हम कोण कौन सा ले रहे हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा आता है, सेक थीटा तो मेरा दिया ही है, फिर कॉट थीटा। ठीक, अब साइन थीटा मेरा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब में कितना दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 5/13 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिख लेंगे,
तो आधार मेरा क्या है यहाँ पे 12, कर्ण मेरा कितना है 13, यानी कि 12.13 हो गया। ये सारी वैल्यू आप लाल बटे कक्का से देख के निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू पुट कर देना, आधार की वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। आप इसको अच्छे से समझिए और इसको सॉल्व करिए, नोट कर लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कैसे समझने की ज़रूरत है? क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है। जैसे कि इसमें दिया है क्वेश्चन में मेरा, यदि ये सिंबल मेरा कोण का है, यानी कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कॉस कोण बी। अच्छा, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है ये मेरा त्रिभुज है ए बी सी, ए बी, बी मेरा न्यून कोण है, ए सी बी। ये मेरा सी जो है वो समकोण है, और जो मेरा ए कोण है वो न्यून कोण है, और जो मेरा बी कोण है वो भी एक न्यून कोण है। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हल की इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो पहले हमें दिया क्या है, दिया है cos A इक्वल टू cos B। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं cos A की, यानी कि cos A निकाल लेते हैं। cos A पता है लाल बटे कक्का। अच्छा, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ पे कौन से कोण की बात कर रहे हैं हम, कोण A की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी कि लंब इसके लिए कौन सी है BC, और कर्ण कौन सी है AB, ठीक। और हमें आधार कौन सी है AC। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है आधार बटे कर्ण, यानी कि AC अपॉन AB। क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। ये मेरा हो गया cos A। अच्छा, अब बात करते हैं cos B की। cos B क्या हो जाएगा ये वाला कोण। तो इसके ये जो कोण है इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी मेरी, ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण तो परमानेंट रहती है। बची हुई भुजा क्या होती है मेरी आधार होती है, यानी कि BC हो जाएगी इसके लिए आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा AB, यानी कि BC अपॉन AB। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली हमें पता है कि जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, बाकी जो भुजा बच जाती है वो क्या हो जाती है आधार हो जाती है। अच्छा, तो ये मेरा cos A आ गया, cos B आ गया। तो हमें क्या पता है cos A इक्वल टू cos B, यानी कि cos A इक्वल टू cos B होता है। तो हम AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर cos A इक्वल टू cos B है तो AC अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AB भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब ये भी AB ये मर गया एक दूसरे से, तो AC इक्वल टू क्या आ गया BC, यानी कि ये जो मेरी AC भुजा है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा कोण A इक्वल टू कोण B। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक बात पता होनी चाहिए, कौन सी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर? क्योंकि जो भुजाएं बराबर हैं उनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे को क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में समझ में आएगा तो इसकी गारंटी हम लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर ठोक दो। तब तक के लिए टाटा।